हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में आपकी जो काव्यांजलि पुस्तक है उसमें से आपका दूसरा पाठ है नागमती का वियोग वर्णन, जिसे जायसी ने लिखा है। और ये पद्मावत, जो जायसी का लिखा हुआ पद्मावत है, उसमें से ये अंश लिया गया है नागमती का वियोग वर्णन। इसको 12 मासा भी कहते हैं। 12 महीने में जैसे ऋतुएं रहती हैं वैसे ही नागमती का वियोग किस तरीके से उसको परेशान करता है, उसको दुखी करता है। इस 12 मासा में कवि ने बहुत ही अच्छा नागमती के वियोग वर्णन का यहाँ पर वर्णन किया है। तो बच्चों, आपके एग्ज़ाम में पद्यांश आता है और पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 5 प्रश्न पूरा 10 अंक का ये प्रश्न आता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि ये साहित्यिक वर्ग के बच्चों के लिए ये पाठ है। सामान्य वर्ग के बच्चों में ये पाठ कटा हुआ है, उनको ये पाठ नहीं पढ़ना है। तो इसके जो महत्वपूर्ण पद्यांश है, आज हम उसके अर्थ को समझेंगे, उसके व्याख्या को देखेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पद्यांश अच्छे से समझ में आ जाए, पाठ अच्छे से समझ में आ जाए, प्रश्नोत्तर ठीक से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले पद्यांश को पढ़ते हैं, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पाठ का पहला ये पद्यांश है, पहले नंबर का पद्यांश है। यहाँ पर ये जान लेना ज़रूरी है कि इसकी जो कहानी क्या है पद्मावत की, इसमें नागमती है, रत्नावली है और रत्नसेन है। तो उसमें बताया गया है कि जो नागमती है वो रत्नसेन कहीं बाहर चले गए हैं और बहुत दिनों से वापस लौट कर नहीं आए हैं। तो नागमती यहाँ वियोग से महल में परेशान है, तो यहाँ से उसका वियोग वर्णन प्रारंभ होता है। तो एक पंक्ति को देखते हैं, नागमती चित्तौर पथ हेरा। यहाँ पर चित्तौर का मतलब है चित्तौड़। नागमती चित्तौड़ की रानी है, रत्नसेन उसके पति हैं, वहाँ के चित्तौड़ के राजा हैं। और पथ माने होता रास्ता, हेरा माने ढूंढना। तो नागमती चित्तौर पथ हेरा, नागमती चित्तौड़ के पथ पर रत्नसेन को ढूंढती रहती है, अपने पति को देखती रहती है। प्यू जो गए पुण्य कीन न फेरा। प्यू माने उसके जो प्रियतम हैं, उसके जो पति हैं, एक बार जो रूठ कर चले गए हैं वो दोबारा यहाँ पर लौट कर नहीं आए हैं। तो नागमती कहती है कि मैं रोज़ चित्तौड़ के पथ को देखती रहती हूँ, निहारती रहती हूँ, लेकिन मेरे पति एक बार जो मुझसे दूर चले गए वापस दोबारा नहीं लौटे हैं। अगला है, नागर नाहु नारी बस परा, तेई मोर प्यू मोसो हरा। तो कहते हैं वो जो नागर हैं, माने वो जो पुरुष है, वो जो रत्नसेन है, मेरे जो पति हैं, जो नाथ हैं, काहु नारी बस परा। मुझे लगता है कि वो किसी नारी के वश में हो गए हैं, जहाँ वो गए हैं वो किसी नारी के वश में हो गए हैं। तो यहाँ पर पद्मावती की तरफ इशारा किया गया है कि पद्मावती जो बहुत ही सुंदर रूपवती स्त्री है, जो हीरामन तोता ने राजा से उसके रूप का वर्णन किया, उसके बाद राजा उसे छोड़कर चले गए। तो यहाँ नागमती को शंका है कि उसके जो नाथ हैं, उसके जो पति हैं, वो किसी दूसरी नारी के वश में हो गए हैं। तेई मोर प्यू मोसो हरा, और उस स्त्री ने, दूसरी स्त्री ने मेरे प्रियतम को, मेरे पति को, मोसो माने मुझसे, हरा माने हर लिया है, मुझसे दूर कर दिया है। सुआ काल होई लैगा पियू। अब वो दोष देती है सुआ। सुआ माने होता है तोता। जो रत्नसेन के दरबार में हीरामन तोता था, उसको वो दोष देते हुए कहती है कि जो सुआ है, जो तोता है, वो मेरा काल बन गया है और वही मेरे प्रिय को लेकर यहाँ से चला गया है। प्यू नहीं जात, जात बरु जीव। जीव मने प्राण। तो कहते हैं कि मेरे प्रियतम यहाँ से ना जाते, भले ही मेरे प्राण चले जाते, लेकिन वो यहाँ से दूर ना जाते। भाइयों, और वो कई उदाहरण देकर बताती है, भयो नारायण बावन करा।
नारायण माने नारायण जो विष्णु भगवान है, उन्होंने वामन माने वामन का अवतार धारण किया था। विष्णु का एक अवतार है वामन अवतार, उसमें वो वामन बौने के रूप में उनका अवतार हुआ था। और उसी वामन के रूप में, बौने के रूप में राज करत राजा बलि छरा, छरा माने छल कर लिया था। आपने कहानी सुनी होगी कि जो विष्णु के ने जो वामन अवतार रखा था, उस वामन अवतार में राजा करते हुए, राज्य करते हुए राजा बलि को उन्होंने छल लिया था और 2.5 पग में उन्होंने पूरी धरती नापकर उनसे छीन ली थी। फिर देखिए ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या का आप प्रश्न आएगा तो इसको देख लीजिए। करण पास लीन्यो कै छंदु विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। इंदु माने इंद्र है, करण माने कर्ण, छंदु माने करण पास लीन है कै छंदु माने उसके जो कवच और कुंडल थे। विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु, उसको छल करने के लिए। आपने ये कहानी सुनी होगी, महाभारत की कहानी है कि कर्ण सूर्य पुत्र थे, उनको सूर्य ने कवच और कुंडल महाभारत के युद्ध से पहले दिए थे उनकी रक्षा के लिए। लेकिन इंद्र के पुत्र अर्जुन थे, तो अर्जुन की रक्षा करने के लिए उनके जो पिता हैं, जो इंद्र हैं, वो ब्राह्मण का रूप बनाकर कर्ण के पास जाते हैं। और कर्ण जो है अपने पास आने वाले को कभी भी खाली हाथ लौटाता नहीं था। तो यहाँ नागमती उन्हीं कर्ण का उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस प्रकार कर्ण के पास छल करने के लिए अर्जुन के पिता इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास विप्र रूप माने ब्राह्मण का वेश धरकर गए थे और उससे छल पूर्वक कवच और कुंडल ले लिया था, जो उसके रक्षा के रूप थे, जिससे उसकी रक्षा हो सकती थी। फिर कहती मानत भोग गोपीचंद भोगी लेई अप्सवा जलंधर योगी। एक फिर उदाहरण देते हैं कि गोपीचंद, राजा गोपीचंद जब अपनी रानी के साथ भोग विलास में लगे हुए थे आनंद पूर्वक, लेई अप्सवा जलंधर योगी, तो जालंधर नाथ नाम के योगी आए थे और राज्य करते हुए अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए गोपीचंद को अपने साथ लेकर जिस प्रकार से चले गए थे, उसी प्रकार से ये तोता आज उसने मेरे साथ छल किया है और मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया है। अगला है मानत, ये तो आपका हो गया। लय कान्हई भा अक्रूर अलोपी कठिन बिछोह जियहि किमि गोपी। अब यहाँ पर कहा गया है कि लय कान्हई, अब कृष्ण की कथा में ये आता है अक्रूर अलोपी की कृष्ण जब गोपियों के साथ आनंद पूर्वक ब्रज में रह रहे थे, उसी समय अक्रूर जी आए थे। अक्रूर वृंदावन में आए थे कठिन बिछो, और वो कृष्ण को लेकर अपने साथ मथुरा चले गए थे और कठिन बिछो गोपियों को बहुत ही कठिन वियोग देकर चले गए थे। जिये ही किम गोपी, अब भला कृष्ण के बिना गोपी कैसे जिएंगी। तो जिस प्रकार अक्रूर जी कृष्ण को गोपियों से छीनकर मथुरा लेकर चले गए थे, उसी प्रकार ये जो हीरामन तोता है ये भी मेरे पति को मुझसे छीनकर ले गया है। अब आगे कहते सारस जोरी कौन मार बियाधा लीन। यहाँ पर कहा गया है, ये दोहा है कि सारस जोरी कौन हरि, हमारे और मेरे पति की जो जोड़ी, जोड़ी माने जो जोड़ी थी वो सारस की जोड़ी थी, मार व्याधालीन, जिसे उस जोड़ी के एक सारस को शिकारी ने अपने बाणों से मार दिया। झुरी झुरी पिंजरी हों भई विरह काल मोहिदेई, और मेरी सारस के समान जो जोड़ी थी उसमें से एक जोड़ी को वियोग रूपी जो शिकारी है उसने मार दिया है। और अब झुरझुर मने मने सूख सूख कर मैं पिंजर हूँ भाई, मैं पिंजड़े के समान हो गई हूँ। विरह काल मोहिदीन, और इस प्रकार से काल ने मुझे विरह प्रदान किया है। तो वो यहाँ पर नागमती बहुत सारे उदाहरणों के साथ कि जिस प्रकार विगत दिनों में, विगत वर्षों में, पुराने समय में कैसे कैसे लोगों ने लोगों के साथ छल किया है, सबका उदाहरण देते हुए वो अपने साथ होने वाले छल का बखान करती है। अब इस आप व्याख्या समझ गए होंगे। अब प्रश्नों को देखते हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए।
तो या पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। दोनों प्रश्न एक ही हैं, इसमें से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, या तो संदर्भ वाला या तो पाठ का नाम और कवि का नाम पूछा जाएगा। दोनों में एक ही उत्तर देना है। अब पाठ का नाम है नागमती का वियोग वर्णन और कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी हमने आपको रेखांकित अंश की व्याख्या जो इसमें रेखांकित लाइन थी आपकी कर्ण की और इंद्र की, वो समझाई है, उसी तरीके से आपको लिखना है। चौपाई में प्रयुक्त तोते का क्या नाम है? तो चौपाई में प्रयुक्त तोते का नाम हीरामन है। विप्र रूपधर झिलमिल इंदु के माध्यम से किस पौराणिक आख्यान का वर्णन किया गया है? तो विप्र रूपधर झिलमिल इंदु से कर्ण और इंद्र के जो पौराणिक आख्यान है उसका वर्णन किया गया है। रानी नागमती किसका रास्ता देख रही है? तो रानी नागमती रत्नसेन का रास्ता देख रही है। अब अगला पद्यांश देखते हैं। हमारा दूसरा पद्यांश है कार्तिक शरद चंद उजियारी। देखिए आप ये दो लाइनें हैं, ये रेखांकित भी हैं। इस पर एक प्रश्न आपको आएगा तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। कार्तिक शरद चंद उजियारी जग शीतल हो बिरह जारी। अब नागमती कहती कि कार्तिक का महीना आ गया है। कार्तिक अर्थात जो नवंबर का महीना होता है, कार्तिक महीना आ गया है। शरद चंद उजियारी, शरद ऋतु आ गई है और चंद्रमा का जो उजाला है वो चारों ओर उसका प्रकाश फैला हुआ है। जग शीतल हो बिरह जारी। जग मने संसार। अब संसार तो ठंडा हो गया है लेकिन मैं विरह में सूख रही हूँ। 14 करा चांद पर गासा। चांद जो है, चंद्रमा जो है, अपनी 14 कलाओं से के रूप में अपने प्रकाश को चारों तरफ फैला रहा है। जनहु जरै सब धरती आकाशा। लेकिन अब यहाँ कहती कि चंद्रमा जो है अपनी 14 कलाओं में प्रकाश को फैला रहा है। जनहु जरै सब धरती आकाशा। लेकिन मेरे लिए मानो धरती और आकाश सब जरै मने जल रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी शीतलता का एहसास नहीं हो रहा है। तनमन सेज करे जरै अगिदाहू सबका चंद भयो मोहि राहू। अब कहती कि मेरा जो तन है, शरीर है, मन है और मेरा जो सेज मने जो बिस्तर है, जरै अगिदाहू, आग में जल रहे हैं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा बिस्तर सभी आग में जल रहे हैं, विरह की आग में जल रहे हैं। सबका चंद भयो मोहि राहू। सबके लिए तो वो शीतल चंद्रमा है लेकिन मेरे लिए राहु बनकर वो मेरे जीवन को डस रहा है। चहु खंड लागय अंधियारा जो घर नाही कंत प्यारा। कहती कि चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। जो घर नाही, अगर घर में कंत नहीं है, घर में अगर पति नहीं है तो घर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। अबहु निठुर आऊ यही बारा परब देवारी होई संसारा। अब वो अपने पति को कहती है कि हे निष्ठुर, आओ यही बारा, अभी भी तुम वापस आ जाओ। परब दिवारी होई संसारा, पूरा संसार दिवाली का पर्व मना रहा है। इसी कार्तिक के महीने में दीपावली आती है तो कवि ने उसका भी यहाँ उल्लेख किया है कि अब भी आ जाओ क्योंकि सारा संसार दिवाली का पर्व मना रहा है। सखी झूमक गाँवे अंग मोरी, हौ झुराओ बिछुरी मोहि जोरी। कहती कि मेरी जो सखियां हैं उनके पति घर वापस आ गए हैं और उनके साथ वो झूमक गीत गा रही हैं, खुशियां मना रही हैं। हौ झुराओ, लेकिन मैं झुराओ मने सूख रही हूँ। बिछुरी मोरी जोरी, मेरी जोड़ी बिछुड़ गई है इसलिए मैं सूख रही हूँ, बल्कि मेरी सारी सखियां खुशियां मना रही हैं, गीत गा रही हैं। जेहि घर प्यूसो मनोरथ पूजा, मोका बिरह सवत दुख दूजा। अब यहाँ कहती कि जे ही घर प्यू, जिसके घर में उनके पति हैं, सो मनोरथ पूजा, उनके सारी मनोरथ, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। मोकह विरह, और मेरे लिए तो विरह ही है। सवत, एक तो विरह मेरे पास है। सवत दुख दूजा, दूसरा दुख सौतन का है। पहला दुख तो पति से वियोग का है और ऊपर से दूसरा दुख और है, सौतन का दुख है। लगता है मेरे पति सौतन के
जाल में फंस गए हैं। सखी माने त्योहार सब गाई देवारी खेल। कहती मेरी जितनी भी सखियां हैं सब त्योहार, दीपावली का त्योहार मना रही है, खेल रही हैं, गीत गा रही हैं। हौका गाँवों कंत बिन रही छार सिर मेल। हम अपने कंत मने पति, अपने पति के बिना हम कौन सा गीत गाएं, कौन सी खुशियां मनाएं। और हम तो अपने सर पर धूल को ही धारण कर रही हैं, अर्थात मेरे जीवन में बिल्कुल भी खुशी नहीं है। अब आगे इसके प्रश्नों को समझ लेते हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम नागमती का वियोग वर्णन, कवि का नाम यहाँ पर है मलिक मोहम्मद जायसी। ये दोनों प्रश्न किसी भी रूप में आएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जैसे बताया है उसी तरह आपको करना है। चंद्रमा कितनी कलाओं से प्रकाशित होता है? तो चंद्रमा 14 कलाओं से प्रकाशित होता है। नागमती को कौन सा दुख है? नागमती को दुख है कि उसके पति उससे बिछुड़ गए हैं, दूर चले गए हैं, और दूसरा दुख है कि वो किसी सौतन के जाल में फंस गए हैं। नागमती की सखियाँ क्या क्या कर रही हैं? नागमती की सखियाँ अपने दीपावली के पर्व को मना रही हैं, अपने पतियों के साथ झूला झूल रही हैं, गीत गा रही हैं और खुशियाँ मना रही हैं। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करने हैं। तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।